वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए आरबीआई के जैसे कि हमने देखे कि कुछ दिन पहले पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने एक्शन लिया था, तो उसके चलते डेफिनेटली स्टॉक में हमें काफी गिरावट देखने को मिल रही थी। काफी गिरावट क्या, स्टॉक मतलब खत्म ही होने को है। उसी तरह आज यहाँ पे अगर देखें तो आरबीआई ने और दो यहाँ पे कंपनी की फाइनेंस कंपनी के ऊपर एक्शन ली है। तो बिल्कुल वही जिस तरह जो पेटीएम के साथ हुआ है वही उन स्टॉक के साथ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखिए कुछ लोग स्टॉक में इन्वेस्टेड है या उन्होंने अभी अभी बाय किया है, जिन्हें पहले से बाय किया है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर स्टॉक इस तरह से गिरना स्टार्ट होते हैं तो क्या करे, मतलब क्या का स्टॉक से कैसे निकले और इस स्टॉक के अंदर आगे क्या हो सकता है। इन सारे सवाल दिमाग में शुरू हो जाते हैं। तो बात करते हैं उस स्टॉक की, तो जीएम फाइनेंस इस स्टॉक की बात करते हैं तो ये आज 90% यहाँ पे क्रैश हो चुका है जब आरबीआई ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। इसके बाद दूसरा है आईएफएल शेयर्स। इसकी ये 20% डाउन है आज। अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 दिन से हमें गिरावट देखने को मिले, मतलब ये भी स्टॉक आधा हो चुका है। जिससे जैसे ही यहाँ पे नहीं यहाँ पे एक्शन लिया है स्टॉक के अंदर, स्टॉक पूरा आधा हो चुका है। इतनी भारी गिरावट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिले। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ किसी भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो टाइमली वहां से निकल जाओ। अगर उसके फंडामेंटल या उस कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो तो, या तो उन कंपनियों से दूर ही रहा करो अगर आप यहाँ पे सेफ इन्वेस्टर हो या सेफ ट्रेडर हो। तो देखिए आरबीआई धीरे 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 हर एक फाइनेंस कंपनी के ऊपर कड़ी निगरानी रख रही है, हमेशा कह सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली इनके एक्शन को आरबीआई वॉच कर रही है और उनके ऊपर एक्शन ले रही है। तो इनके चलते फाइनेंस के जो स्टॉक है उनके अंदर हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा जो बजाज फाइनेंस है उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन उसके अंदर उतनी गिरावट हमें नहीं देखने को मिले जितनी इन स्टॉक के अंदर। इनके ऊपर एक्शन लिया तो इनके अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको स्टॉक का चार्ट दिखाऊं तो स्टॉक के अंदर हमें देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमने आईआईएफएल का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है 1 डे के टाइम फ्रेम में। ये आपको देखिए ये जो डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये कल का मार्केट यहाँ पे परसों क्लोज हुआ था, कल यहाँ पे खुला। कल यहाँ पे खुलने के बाद आज यहाँ पे खुला है। मतलब स्टॉक 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, स्टॉक अभी 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 400 से भी नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले। अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट दिखाती हूँ, आपको अच्छे से देखिए वीकली चार्ट के ऊपर आपको चीज अच्छे से दिखने के, वो गिरावट आपको देखिए कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ये गिरावट सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मार्केट के अंदर हुई है। मतलब 3 दिन के 600 से स्टॉक अभी 480 380 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, इसमें कोई दो नहीं। बहुत पैनिक सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिले, क्योंकि देखिए जैसे न्यूज आती है तो वैसे ही लोग अपने होल्डिंग को वहां पे छोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ लोग पैनिक हो के, मतलब कुछ लोग बस कोई और सेल कर रहा है या न्यूज निगेटिव है इसीलिए सेल कर रहे हैं। इसीलिए मतलब पैनिक सेलिंग आने की वजह क्या होती है कि एक दूसरे को देख के सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, या न्यूज आ गई तो न्यूज को देख के सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए पैनिक सेलिंग हम इसे कह सकते हैं। जैसे ही आरबीआई ने एक्शन लिया पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, और ये कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक फिर से अपने लो के आसपास आ सकता है। अगर फाइनल यहाँ पे अगर ये देखे, ये 240 के आसपास स्टॉक आता हुआ देख सकते हैं। आप बोलेंगे 240 के आसपास ही सपोर्ट लेगा, तो देखिए इन स्टॉक के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक किसी भी सपोर्ट को देखेगा। देखिए टेक्निकल कब काम करते हैं, जब उस स्टॉक के अंदर कोई न्यूज ना हो। यहाँ पे स्टॉक के अंदर न्यूज जब होती है ना, स्टॉक रेजिस्टेंस देखता है ना, स्टॉक सपोर्ट देते हैं, वहां पे टेक्निकल नहीं सेंटिमेंट काम करते हैं। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर भी आपको टेक्निकल को नहीं देखना है। फिलहाल न्यूज के चलते स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है, तो सेंटिमेंट काफी यहाँ पे हावी हो चुके हैं। तो सेंटिमेंट के चलते पता नहीं स्टॉक कहाँ तक यहाँ पे गिर सकता है। ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है ये पक्का है, लेकिन किस हद तक, मतलब किस प्राइस तक गिरावट हो सकती है ये हम नहीं कह सकते। अगर दूसरा स्टॉक देखते हैं हम यहाँ पे, जीएम फाइनेंस। अगर इसकी यहाँ पे देखिए, इसके अंदर भी हमें, जैसे इसके अंदर हमें आज देखिए स्टॉक 95 के आसपास कल क्लोज हुआ था, आज स्टॉक के अंदर यहाँ पे 85 के आसपास स्टॉक यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे भी हम अगर ये 5 मिनट का यहाँ पे 1 डे का चार्ट देखते हुए, ये
स्टॉक के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग हैपनिंग हुई है, मतलब स्टॉक को बाय किया गया है, यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक को बाय किया, क्या यहाँ पे स्टॉक बाय करना सही था? तो मैं डेफिनेटली मैं नो बोलूंगी। क्यों नो बोलूंगी? जिस स्टॉक के अंदर न्यूज होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा, जिस स्टॉक के अंदर न्यूज होती है उस स्टॉक के अंदर टेक्निकल काम नहीं करते हैं, वहां पे सेंटिमेंट काम करते हैं। तो फिलहाल ये जो आज की ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक के अंदर हाँ फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है, बिल्कुल भी नहीं है। कल फिर से यहाँ से गिरावट भी स्टार्ट हो सकती है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। इसीलिए आप अगर इस ग्रीन कैंडल को देख के इस स्टॉक के अंदर बाय करने की सोच रहे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, चलो बाय कर लेते, तो फिर से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, दिख जाने को जा सकता है, लेकिन रिस्क वहाँ पे बहुत आपकी रहेगी, क्योंकि स्टॉक के अंदर सेंटिमेंट फिलहाल हावी हो चुके हैं, ना कि टेक्निकल। तो सिर्फ सपोर्ट के आसपास ग्रीन कैंडल बनी है, इसीलिए स्टॉक में बिल्कुल भी एंटर ना करिए, क्योंकि अगर एंटर करोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो क्यों, मतलब खतरों के खिलाड़ी ही बनना है क्या? क्यों इस तरह से स्टॉक के अंदर एंटर करना? इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक है मार्केट के अंदर, 5000 स्टॉक है, तो आपको बस यही इसी स्टॉक के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना है? तो इसीलिए देखिए, अवॉइड करिए। मेरा तो यही मानना है कि आपको जब भी किसी स्टॉक के अंदर कोई भी निगेटिव न्यूज आती है या पॉजिटिव न्यूज, कोई भी न्यूज हो, और उस न्यूज के चलते और उसका इम्पैक्ट अगर स्टॉक के ऊपर हावी हो जाता है, या स्टॉक के अंदर भारी गिरावट या स्टॉक के अंदर भारी तेजी देखने को मिलती है, तो उसके अंदर आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सेंटिमेंट काम करते हैं टेक्निकल से ज्यादा। तो वहां पे आपके रिस्क आप वहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि कितनी रिस्क उस स्टॉक के अंदर रह सकती है आपकी। मेरा खुद का यही मानना है कि जिस स्टॉक के अंदर इस तरह से न्यूज हावी हो जाती है, उन स्टॉक से हमें एटलीस्ट जब तक स्टॉक का पूरा यहाँ पे नहीं हो जाती है न्यूज, तब तक इन स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। तो देखिए, आपको क्या लगता है, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके पास ये स्टॉक है, या अभी स्टॉक से निकले हैं, या अभी तक स्टॉक को लेके रखा है। तो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।